Good morning, dear student. Now start a forceful start. Ninth class, science subject, chemistry. Second chapter is matter around us pure. Part 6. Properties of suspension and colloids. पहले से आपको इस चीज को समझाया जा रहा है कि सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन बोथ आर heterogeneous solution, non uniform motion, no dissolving solvent, no dissolved solute in solvent due to the size of particle are larger than true solution. Confirm. So another property is filtration, another property is creating light is creating Tyndall effect, scattered light जो बात किया गया scattered light both are so Tyndall effect so in heterogeneous solution, suspension and colloid solution. In size of colloid particle it is intermediate size of true solution and suspension solution. So disperse यानी बात अब आगे बढ़ती है कि जब कोई कोलाइड सॉल्यूशन होती है, कोलाइड सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल की जो साइज होती है वो पूरी वाटर के डिस्पर्स यानी कोई ना कोई फेज होगा, वाटर फेज होगा, एयर फेज होगा, उसी वाटर या एयर फेज में वो जगह जगह फंस जाएगी, जगह जगह अटक जाएगी, ऐसे स्टेबल हो जाती है। इस तरह की स्थितियाँ कोलाइड्स में होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन में होते हैं। यानी कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर टू फेज आर क्रिएटेड। कोलाइड सॉल्यूशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको हम रख देंगे तो देर तक इसके नीचे चीजें बैठ जाती है। नो, साइज इतनी छोटी है कि वो आराम से आपके इम्बेडेड यानी उसमें जाकर वो फंस गई है। तो इस तरह जो स्टेबल बना, ये बोल रखा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन फेज। दो फेज की बात की गई है कोलाइड सॉल्यूशन के लिए। ये जो है डिस्पर्ज फेज एंड दूसरा है डिस्पर्जन दो फेज होती है। एंड नाउ डिस्क्राइब इन दिस वर्ड ए फेज एंड डिस्पर्जन फेज मीडियम द साइल्यूट लाइक कंपोनेंट आर द डिस्पर्ज पार्टिकल इन ए कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्जन फेज। यानी जो ये कोई साल्यूट है, ये मान लो ये साल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट, यानी इसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो डिस्पर्ज होता है यानी डिस्पर्ज्ड मीडियम एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो इस तरह जो है दो फेजों के रूप में कोलाइड सॉल्यूशन को फर्दर बहुत तरह के टाइप्स में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक टेबल 2.1 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको हम क्लियर करते हैं कोलाइड सॉल्यूशन के टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिस्पर्ज एंड डिस्पर्ज मीडियम। नाउ अगर हम यहाँ लेते हैं डिस्पर्ज मीडियम या फेज, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्पर्जिंग मीडियम या फेज बात करेंगे। पुनः आगे हम बात करेंगे टाइप्स है, किस टाइप्स कोलाइड्स करते हैं, यानी आगे जो एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया एग्जाम्पल। ये डिस्पर्स में यानी एक लिक्विड है और ये गैस है। पहले लिक्विड और गैस में कॉम्बिनेशन किया, लिक्विड और गैस
लिक्विड जो है गैस में जाकर कंडेंस हो गया, यानी इस तरह का डिस्पर्जन लिक्विड और गैस, जिसको हम बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल बोलेंगे, वो टाइप्स जो होती है कोलाइट्स की, उसको एरोसॉल बोलेंगे, जिसमें आपको कुहासा जो आती है, फॉग एंड क्लाउड्स, ठीक है, मिस्ट एनवायरमेंटल फिनोमेना क्रिएट होता है जब कोई लिक्विड गैस में डिस्पर्ज हो जाती है। डिस्पर्जन मीडियम, बोथ combination are create aerosol. Example for I hope you will understand till student, बड़े ही आराम से चीज को या बताया जा रहा है, उसको जरूर आपको समझने का प्रयास करें। आगे सॉलिड दे रखा है, सॉलिड जो गैस में डिस्पर्ज हो गया है तो इसको एरोसॉल भी बोलेंगे। पर स्मोक, जैसे स्मोक धुआं है, कोई सिगरेट भी पी रहा है उसमें से निकलता है, मोबाइल एग्जॉस्ट है, ये सब पार्टिकल होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल धूल के कारण ये छोटे छोटे ये सब गैस में इमर्ज होते हैं, मिल जाते हैं और एक तरह से आपका एरोसॉल बना रखा है। इसके बाद आगे बात की गई गैस और लिक्विड। अब गैस जो लिक्विड के अंदर है, ये आपका फोम बना, जिसमें आप बात करेंगे सेविंग क्रीम, यानी वाटर में गैस डालकर बार बार करने से उसके अंदर जो गैस है एक झाग बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, फोम यानी सेविंग क्रीम। इस तरह टाइप्स हो गए, एरोसॉल फोम हो गए। ऐसे ही आगे भी है लिक्विड भी है, लिक्विड और लिक्विड में मिला हुआ भाग है, जैसे इमल्सिफिकेशन, जिसमें आपको मिल्क है, फेस क्रीम है। जैसे मिल्क को इतनी तेजी से घुमा दिया जाए कि उसमें से वाटर भी हो सकता है अलग हो जाए, क्रीम भी अलग हो जाए, फैट भी अलग हो जाए, एंड लिक्विड पार्ट यानी लिक्विड मिला हुआ भाग, उसको पुनः अलग करना, इमल्सन बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन, एक टेक्निक यूजिंग सेपरेशन ऑफ क्रीम इन मिल्क। तो इस तरह जो है लिक्विड मिला होगा। सॉलिड लिक्विड सॉल्ट होगा, सॉलिड और लिक्विड यानी सॉलिड लिक्विड सॉल्ट बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मड आएगा। यानी गैस सॉलिड में होगा तो फोम यानी फोम रबर, लिक्विड सॉलिड में आएगा तो जेल आ जाएगा, लिक्विड और सॉलिड आ गया तो ये भी एक जेल हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया। सॉलिड हो गया तो सॉलिड सॉल्ट हो गया, यानी सॉलिड मतलब कोई पत्थर, रंगीन कोई पत्थर है, अलग अलग टाइप के रंगीन कलर वाले पत्थर दिखाई देते हैं, और तो उस तरह के सॉलिड टाइप के कोलाइड्स सॉल्यूशन या मिक्सचर कहेंगे, जिसमें कलर्ड गेमस्टोन, मिल्की ग्लास, स्पेशल टाइप के पत्थर हैं ये। इस तरह जो है अलग अलग टाइप के दिए गए हैं बुक में। पुनः आप इस पर जो भी बात कर सकते हैं कि लिक्विड है, मैं छोड़ रखा हूँ, लिक्विड आपका डिस्पर्ज भी है, ये भी डिस्पर्जिंग है। इस तरह का विशेष बनेगा टाइप्स कोलाइड्स का, जिसको हम इमल्सन बोलेंगे। सॉलिड है और फिर लिक्विड है, इसको भी बोलेंगे सॉल बोलेंगे, गैस है फिर सॉलिड है। इस तरह जो है लिक्विड सॉलिड है, लिक्विड जो है सॉलिड में मिला, गैस जो है सॉलिड जो है लिक्विड में मिला, यानी ये चीज इसमें मिला, यानी ये मीडियम का डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्ज मतलब उसको चारों तरफ बिखेरना, इस तरह जो है डिस्पर्जन मीडियम। तो इस तरह अलग अलग उनके नाम हो गए, उनके एग्जाम्पल हो गए। तो इस बात को जरूर आप लोग गौर करिएगा, अच्छे से गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सारे बुकों के माध्यम से बताने का हम प्रयास करें कि आप बुक एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको जरूर उसमें कुछ मिलेगा। नाउ तो टू लास्ट द कंपोनेंट ऑफ कोलाइड्स सॉल्यूशन आर द डिस्पर्ज फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट are the dispersion particle in collide form the dispersed phase, and the component in which the dispersion phase is suspended is known as the dispersing medium. Collide are the classified according to state, solid, liquid and gas of the dispersing medium and the dispersed phase.
A few common example given table 2.1 from the table you can see they are very common everyday life. यानी बहुत सारे कॉमन है हमारे लाइफ में, रोज की दिनचर्या रोजमर्रा की ज़िंदगी में ये कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन चीज़ें दिखता है कहीं ना कहीं आपस में कुछ न कुछ मिल जाता है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ फिजिकली वर्क या केमिकली वर्क दिखता है। तो इस तरह जो है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन एंड कोलाइड्स according to say size of the particle and further types of colloid solution depend on state, solid, liquid and gas, and dispersion medium and dispersion medium. So complete solution, homogeneous solution and heterogeneous solution. Now I start a separation of mixture. अभी तक आप लोगों को ये बात मैंने कह दिया था कि कोई भी चीज़ें प्योर ही है, प्योर है तो आपको प्योर के बारे में आपको बताया गया है कि एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल्स हो और कंपाउंड्स है, ये प्योर होते हैं। लेकिन इन्हीं के चीज़ों से बना हुआ कंपाउंड्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बने हुए चीज़ें हैं, ऑलरेडी वो कंपाउंड बिना रेशियो का वो मिल जाता है, तो पुनः वो जो है मिक्सचर हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है। और उन्हीं चीज़ों को पुनः हम उसको क्या करते हैं, उसका अध्ययन करके उस टाइप्स के मिक्सचर या सॉल्यूशन के अध्ययन करके होमोजेनस हेटेरोजेनस के आधार पर हम उसके ऊपर टेक्निक लगाते हैं, तरीकाएं अपनाते हैं कि किस टाइप्स के मिक्सचर को, किस टाइप्स के मिक्सचर या सॉल्यूशन को हम डिफरेंट कर सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर या सॉल्यूशन बाय एनी टेक्निक आर यूज्ड। बहुत सारी टेक्निक तैयार हो चुकी है, बन चुकी है, मालूम चल चुका है। उस सारे तकनीकों का हम उपयोग करते हुए इन मिक्सचर में से यानी इम्प्योर में से प्योरिटी यानी अलग अलग करने की व्यवस्था करना है, बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी सेपरेशन के बारे में, कैसे मिक्सचर में से या सॉल्यूशन में से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग निकाला जाए। सो टुडे सफिशिएंट नाउ, थैंक यू।